हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों पिछले सभी वीडियो में हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखा और समझा। एक और टॉपिक बचता है जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और वो टॉपिक है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसे हम असत्य प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी कि सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। इसे उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे और इसे परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। तो परिभाषा क्या है ये देखते हैं। वे अभिक्रियाएं जो वास्तव में उच्च कोटि की होती हैं परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रथम कोटि की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इस परिभाषा को हम उदाहरण के थ्रू समझते हैं, तभी हमें ये परिभाषा समझ में आएगी। तो जैसे हम बात करते हैं एथिल एसीटेट का जल अपघटन। तो एथिल एसीटेट के जल अपघटन के लिए यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है CH3COO C2H5OH और वाटर है, वाटर से रिएक्ट करके बनाएगा CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड और C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल। तो जब इस अभिक्रिया का प्रायोगिक अध्ययन करके इसका दर नियम प्राप्त करते हैं तो हमें दर नियम कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। तो अभिक्रिया की जो दर होगी वो बराबर होगी वेग स्थिरांक गुणे एथिल एसीटेट के सांद्रता के और जल की सांद्रता के बराबर होगी। तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिक्रिया की दर को कैसे निकाला जाता है, अगर आपको ये निकालना नहीं आता तो इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखा है। तो आप चाहे तो इस टॉपिक के वीडियो को जाकर देख सकते हैं और मैंने इस वीडियो का लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पर भी लिंक पर क्लिक करके आप अभिक्रिया दर से जुड़े हुए टॉपिक को देख सकते हैं। अब यदि हम बात करें इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि की, तो अभिक्रिया के दर में जो अभिक्रियक की सांद्रता के घात होती है उसके योगफल को ही हम कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एथिल एसीटेट की सांद्रता के घात कुछ नहीं तो इसका मतलब घात 1 है, वहीं जल की सांद्रता के घात पे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है। तो अगर इनकी अभिक्रिया की कोटि की बात करें तो हम दोनों की सांद्रताओं के घात को जोड़ेंगे तो हमारी अभिक्रिया की कोटि आएगी 2, यानी कि एक हो गया आपका एथिल एसीटेट का और एक हो गया जल का। तो दोनों की सांद्रताओं के घात का जब योग करेंगे तो आएगा हमारा 2, यानी कि अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर हो गई 2। अब इस अभिक्रिया पर हम कुछ ऐसे परिस्थितियां लगाएंगे, यानी कि इस पर कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी जिससे कि यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया से प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। तो कैसे होगी, आइए इसको हम समझते हैं। तो जब हम परिस्थितियां लेंगे, यानी कि वो परिस्थितियां क्या है आइए समझते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एथिल एसीटेट की सांद्रता कम लेंगे और जल की सांद्रता अधिक लेंगे, यानी कि इन परिस्थितियों में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एथिल एसीटेट की जो सांद्रता है वो है 0.01 मोल, या फिर हम कह सकते हैं 0.01 मोल पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मोल मान लेते हैं। यहाँ पर जल की जो सांद्रता है वो है 10 मोल या फिर 10 मोल प्रति लीटर। यह दोनों सांद्रता जो हमने लिया है अभिक्रियक की वो लिया है t=0 समय पर, यानी कि अभिक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है। इसलिए ये दोनों जो उत्पाद है इनकी जो सांद्रता है वो है 0 मोल। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल की जो सांद्रता है वो है 0 मोल। अब मान लेते हैं कुछ समय के बाद अभिक्रिया होती है, यानी कि यहाँ पर t समय बीतता है। तो अभिक्रिया के बाद जो प्रारंभिक सांद्रता थी, यानी कि एथिल एसीटेट की जो मात्रा थी अभिक्रिया होने के बाद वो हो गई 0 मोल। अब सोचिए कि यहाँ पर जल कितना खर्च हुआ होगा। पहले हम इस अभिक्रिया के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 मोल एथिल एसीटेट खर्च होगा तो उसके साथ 1 मोल जल भी खर्च होगा और इसके साथ साथ 1 मोल एसिटिक अम्ल और 1 मोल एथिल अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पर एथिल एसीटेट के 0.01 मोल खर्च हो रहे हैं तो हो जा रहा है 0 मोल। तो अगर हम कंपेयर करें, जैसे कि हमने देखा कि 1 मोल अगर एथिल एसीटेट ख़त्म हो रहा है तो उसके साथ साथ 1 मोल जल भी खर्च हो रहा है, परंतु यहाँ पर देखें पहले था 10 मोल लेकिन खर्च कितना हुआ 0.01 मोल, यानी कि बच गया 9.99 मोल। जबकि एथिल एसीटेट 0.01 मोल था और ये पूरा खर्च हो गया और हो गया 0 मोल, यानी कि अभिक्रिया के पश्चात जो एथिल एसीटेट है वो पूरा समाप्त हो गया। और यहाँ पर जो एसिटिक अम्ल बना वो बना है 0.01 मोल और एथिल अल्कोहल बना है 0.01 मोल। अब इस अभिक्रिया का दर हम लोगों ने प्राप्त किया था
और जब दर प्राप्त किया था तो हमें मिला था अभिक्रिया की दर बराबर वेग स्थिरांक एथिल एसीटेट की सांद्रता इनटू जल की सांद्रता। अब यहाँ पर हम देखें तो जो जल की सांद्रता है, जल की सांद्रता में परिवर्तन क्या हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है। जैसा कि ऊपर आप देख सकते हैं कि ये 10 मोल से कितने में आया, 9.99 मोल में आया। चूँकि जिस परिस्थिति में हम लोगों ने अभिक्रिया कराया है उस परिस्थिति में जो जल की सांद्रता है वो लगभग शून्य है, यानी कि लगभग परिवर्तित नहीं हो रहा है, नगण्य है। तो इसलिए यहाँ पर जल की जो सांद्रता है वो एक नियतांक होगी। तो यदि हम जल की सांद्रता को नियतांक मानेंगे तो अभिक्रिया की जो दर होगी वो बराबर होगी वेग स्थिरांक और एथिल एसीटेट की सांद्रता के बराबर। चूँकि पहले परिस्थिति में हम लोगों ने नियतांक लिया है वेग स्थिरांक के, परंतु यहाँ पर परिस्थितियाँ अलग है, तो यहाँ पर हम लोगों ने नियतांक लिया है वेग स्थिरांक के डैश। तो नए परिस्थिति के लिए अभिक्रिया की दर होगी के डैश इंटू एथिल एसीटेट की सांद्रता। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो जल की सांद्रता है वो नगण्य है, यानी कि यहाँ पर इसको हम नियतांक के रूप में ले लेते हैं। अब यदि आप इस कंडीशन में अभिक्रिया की दर के लिए अभिक्रिया की कोटि निकालेंगे तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि होगी 1, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एथिल एसीटेट बचा है और एथिल एसीटेट की सांद्रता पर कोई घात नहीं है, तो कोई घात न होना मतलब 1 होना होगा। यानी कि यह अभिक्रिया अगर देखा जाए तो वास्तव में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया थी, परंतु विशेष परिस्थितियों में यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया की तरह व्यवहार करता है, इसलिए यह अभिक्रिया कहलाएगी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। आइए एक और उदाहरण देखते हैं, और हमारा दूसरा उदाहरण है सुक्रोज का जल अपघटन, या फिर हम कह सकते हैं सुक्रोज का प्रतिलोमन। तो सुक्रोज यानी कि C12H22O11 का जल अपघटन करेंगे तो बनेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो यदि हम इस अभिक्रिया को देखें तो यह अभिक्रिया भी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया दिखाई देगी, क्योंकि प्रारंभ में आप देखेंगे यहाँ पर सुक्रोज की सांद्रता और जो जल की सांद्रता है वो बराबर है, क्योंकि प्रारंभ में दोनों की सांद्रता मायने रखती है। लेकिन अभिक्रिया के बाद जब हम देखेंगे जल की सांद्रता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, यानी कि इसकी सांद्रता नगण्य होती है, जिसके कारण आप इसे नियतांक मान लेंगे, और इस प्रकार यह जो अभिक्रिया होगी यह होगी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियों को देखा जाए तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया होगी वो होगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो देखने पर ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, परंतु वास्तव में यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो आइए देखते हैं कि कौन से ऐसे कंडीशन है जिससे हमें पता चलेगा कि कोई भी अभिक्रिया स्यूडो ऑर्डर है। ठीक है, तो अनेक अभिक्रियाओं में एक अभिक्रियक की अधिक तथा अन्य अभिक्रियाओं की सांद्रता जो होती है अल्प होती है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब यदि यह अभिक्रिया प्रथम पर आके रुकती है तो इसे हम बोलेंगे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी कि कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि थोड़ी सी कम होकर प्राप्त होती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कि एक से अधिक अभिक्रियक हो और किसी एक अभिक्रियक की सांद्रता जो हो वो अल्प हो, वही अभिक्रियाएं आपकी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन देते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई अभिक्रिया स्यूडो ऑर्डर है? तो जनरली जब भी रिएक्शन में आप देखेंगे जल अपघटन वाले रिएक्शन आपको मिलेंगे, ऐसी अभिक्रियाएं ही आपको स्यूडो ऑर्डर मिलेंगी। तो मैंने नीचे रीज़न लिख रखा है। जल अपघटन के लिए यह बहुत ही सामान्य है, क्योंकि जल अपघटन अभिक्रियाओं में जल अभिक्रियक के साथ साथ विलायक भी होता है, अतः जल की सांद्रता जो होती है वो उच्च होती है। तो याद रखिएगा, आपको जिन अभिक्रियाओं में जल अपघटन वाली अभिक्रियाएं मिलेंगी वही अभिक्रियाएं आपको स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन प्रदर्शित करते हुए दिखाई देंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा, आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें कह भी सकते हैं, और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।